चलो स्टार्ट करते हैं। किसका? एटम का कहानी। एटम का कहानी कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हम लोग को पता चला कि एटम है दुनिया में, जिससे पूरा दुनिया बना है, सारा मैटर्स बना है, समझे, हर एक चीज़ बना है एटम से मिलके। ठीक है, ये आइडिया पहले भी आदमी को था, कोई चीज़ से तो मिलके ही बना होगा, समझे। जैसे पानी का बूंद लिए, खाटे हटे छोटा छोटा किया और भी छोटा बनता गया, तो एक छोटा सा पानी का ड्रॉपलेट मिला, उसको और कोई छोटा कर पाया तो छोटा किया। उसी तरह कोई क्या लिया, सोने को लिया, ठीक है, सोना का चदरा बहुत पतला बनता है, पतला किया, उसको काटा काटा, छोटा काटा, छोटा काटा, देखिए बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स बन जाता है। ठीक है, उससे बहुत किसी को आइडिया लगा कि क्या है, कि ये जो सारा सामान बना है किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, समझे, किसी छोटे छोटे चीज़ से बना है। ये बहुत पहले एक ग्रीक में क्या थे, फिलोसोफर थे। फिलोसोफर किसको कहते हैं? जो फिलोसॉफी देता है, क्या मतलब, नया तरह का ज्ञान को उपज उपजाता है। ठीक है, नया थ्योरी उपजाता है, उन लोग को फिलोसोफर कहते हैं। जो चीज़ों को ऑब्जर्व करके नया चीज़ बताता है उसको क्या कहते हैं? फिलोसोफर कहते हैं। नया ज्ञान देता है कि नहीं ये इस तरह काम कर रहा है या उस तरह काम करता है। ठीक है, तो ग्रीक फिलोसोफर थे एक, ठीक है, उन्होंने बहुत पहले बताया, क्या बताया, कि जो चीज़ें बनी हैं वो किसी छोटे छोटे चीज़ों से बनी हुई है, सभी एक तरह की चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद आया बीच में कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। ठीक है, और उसको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अरस्तु भी कहाँ का था? ग्रीक का ही था। ग्रीक का था, और वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो जो पहले जो ग्रीक फिलोसोफर दिया था, डेमोक्रिटस या क्या नाम था उसका, ठीक है, उसने कहा था कि क्या, एटम बहुत छोटे छोटे चीज़ों से, मैंने एटम नहीं, जो दुनिया का मैटर्स है वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, वो थ्योरी दिया था। एरिस्टोटल आया, वो कहा कि नहीं भाई, ये जो दुनिया बना है तीन चार चीज़ों से, चार चीज़ों से बना है। वो क्या है? अर्थ, ठीक है, एयर, वाटर और फायर, समझे, आग, पानी, हवा और अर्थ, यानी जमीन के जो मिनरल्स है उसी से सब कुछ बना है दुनिया का, समझे। ये किसने दिया? एरिस्टोटल ने ये थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया? उससे पहले क्या थ्योरी दिया था डेमोक्रिटस ने ग्रीक में? ये थ्योरी दिया था कि जो दुनिया की सारी चीज़ें बनी है किसी छोटे से कण से बना हुआ है जो सब जगह समान है। ठीक है, उसका बाद एरिस्टोटल बोला कि नहीं, चार चीज़ों से बना हुआ है। उसी तरह हिंदू मैथोलॉजी में चलता है पांच तत्व, पंच तत्व वाला, ठीक है, कि पांच चीज़ों से बना है, जिसमें क्या है? वायु, गगन, भूमि, और क्या है? वायु, गगन, भूमि, और दो चीज़ क्या है? आकाश। आकाश, और एक चीज़ है जल। ठीक है, आकाश और जल। तुम जो सुन नहीं रहे हो, ठीक है, तो दो, पहले क्या कॉन्सेप्ट आया कि छोटे छोटे चीज़ों से बना होगा, डेमोक्रिटस ने दिया। फिर उसका एरिस्टोटल आया, बोला कि नहीं, चार चीज़ों से बना है, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। इन चारों चीज़ों से दुनिया का सारा चीज़ बना है, बाकी जितना भी चीज़ है। तो वहाँ से लेकर 2000 साल तक सबको अरस्तु का बात माना। क्यों अरस्तु का बात माना? क्योंकि अरस्तु बहुत ज्ञानी था। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पढ़े पिछले चैप्टर्स में, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ठीक है, डाल्टन्स का थ्योरी था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके तहत उसने क्या निकाला? कंक्लूजन क्या निकाला? कि ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है मैटर, ना ही मैटर को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ठीक है, ना ही मैटर को क्या किया जा सकता है? क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ये सवाल बहुत पहले से ही था कि किन किन चीज़ों से क्या बना है? मैटर से बना है। तो पहले यहाँ देखो, ये जो दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अरस्तु का। अरस्तु से पहले भी डेमोक्रिटस बताया था कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसके बाद अरस्तु बोला कि नहीं, किससे? वायु, ठीक है, अर्थ, आग और पानी, इन चार चीज़ से बना है। ठीक है, सारा चीज़ किससे बना हुआ है? इन चारों चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, ये चला 2000 साल तक, यही बात चलता रहा है कि किन चीज़ों से सारा चीज़ बना है? वायु, जल, मिट्टी और क्या था? आग। ठीक है, इन चार चीज़ से बना है, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। लेकिन 1803 के आसपास डाल्टन्स ने जो थ्योरी दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको ये आइडिया लग गया कि जो चीज़ें बन रही है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बन रही है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बन रही है, और वही मिलके क्या बना रहा है? यौगिक बना रहा है।
उसमें कॉन्सेप्ट आ गया एलिमेंट और कंपाउंड का, तत्व और यौगिक का, समझे। तत्व और यौगिक का, कंपाउंड का क्या आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया 1803 में, ठीक है। इससे पहले कम से कम, इससे पहले 1803 से पहले 100 साल लगातार इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बना, सब कुछ बना, तब तक हम लोग को पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन होता है या कुछ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का सारा लॉज वगैरह बना, तब तक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो सेटअप चाहिए उसका सामान बना, ठीक है। 1803 में डाल्टन ने क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, उसके बेस पे पोस्टुलेट बनाया, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी बनाया डाल्टन्स का, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसका कहना था जो एटम्स है वो क्या है, स्फीयर की तरह, स्फीयर मतलब गोला, ठीक है। छोटे छोटे गोला हैं, बहुत छोटे गोला है जो हम लोग को दिखते नहीं है, ठीक है। और जिसको हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। सोना जो बना है सिर्फ सोने के ही तत्वों से बना है, ठीक है। और पानी जो है दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये कौन थ्योरी दिया, डाल्टन्स दिया ये थ्योरी, पहला थ्योरी, कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह का है, स्फीयर है, गोला है। जो चीज़ें हैं वो क्या है, गोला है, ठीक है। एटम्स जो है वो क्या है, गोला है, सभी एटम्स गोला है, अलग अलग साइज का है, अलग अलग माप का है, जिसके बेस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। उसके बाद देखो दोनों के बीच में कितना गैप है, 100 साल का, समझे। इस 100 साल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक्सपेरिमेंट का बहुत सारा सेटअप बना, ठीक है। एक दूसरे का सेटअप बनाया, इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप बनाया। तो जे थॉमसन ने एक सेटअप बनाया जिसको कहते हैं CRE, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब में क्या किया, दो तरफ दो प्लेट लगाया और दोनों तरफ से हाई वोल्टेज दिया, समझे। क्या किया, हाई वोल्टेज दिया। तो इससे जब हाई वोल्टेज दिया तब क्या हुआ, हम बस ऐसे ही कहानी सुना रहे, उसके बाद कल लिखवाएंगे सारा कुछ। जब इधर कैथोड था, इधर है कैथोड, इधर है एनोड, ठीक है। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले प्लेट से क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स निकल के किधर गया, पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ गया, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स निकल के किधर गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, ठीक है। पार्टिकल जो इस पार से इस पार गया उसमें कोई मास नहीं था, मानी मास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे जो है जे थॉमसन ने आइडिया लगाया, क्या आइडिया लगाया, कि जो एटम है वो उसको भी डिवाइड किया जा सकता है, उसमें भी कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं। जैसे ये पहला पार्टिकल्स उसको मिला, वो उसको नाम दिया उसने इलेक्ट्रॉन, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब उसको एक चीज़ मिल गया, क्या मिल गया, कि जो एटम का थ्योरी जो डाल्टन ने दिया था, एटम का थ्योरी किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। उसने कहा था कि ये क्या है, बड़ा बड़ा गोला है। लेकिन अब इसको क्या मिल गया, गोले में से क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, कि नहीं इस गोले में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिसको हाई वोल्टेज देने पे क्या होता है, निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने थ्योरी को बदला एटम्स का, उसने नया एटम का क्या दिया, मॉडल दिया। उसने कहा कि एटम जो है वो तो गोला ही है, लेकिन उसके बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, समझे। उसके बीच बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे क्या तरबूज में है, तरबूज में अगर काटोगे बीज से तो तुमको क्या दिखेगा, काला 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 बीज दिखेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। जिसमें क्या है, जैसे तरबूज में क्या है, चारों तरफ से गूदा है और बीच में क्या है, बीज है। तो उसी तरह कह रहा है कि एटम चारों तरफ से गोलाकार है और बीच में क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये है किसका मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, किसका है, थॉमसन का मॉडल। उसने क्या कहा कि पूरा जो एटम जो होता है वो क्या होता है, गूदा होता है पॉजिटिव चार्ज का, और नेगेटिव चार्ज उसमें बीज की तरह होता है, किसकी तरह होता है, बीज की तरह। फिर कुछ साल ये थ्योरी चला किनका, थॉमसन का। अब इनके और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, हाँ 14 साल है, ठीक है। इन बीच में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने। क्या एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया। तो इनको लगा था, क्या लगा था इनको, चलो साथ में करते जाते हैं। ये किसका मॉडल है, सबसे पहला मॉडल था जिसमें गोला है, डाल्टन का। उसने कहा कि इस तरफ मिला है, जैसे वाटर होगा तो वाटर क्या है, दो गोला से बड़ा गोला और छोटा गोला मिलकर वाटर बनेगा। हाइड्रोजन गैस के लिए दो बराबर गोला मिलेगा, समझे। हाइड्रोजन का गोला, हाइड्रोजन का गोला, ऑक्सीजन का गोला, हाइड्रोजन का गोला, हाइड्रोजन का गोला। इस तरह से कंपाउंड्स बनता है, एलिमेंट्स बनता है। ये डाल्टन्स का थ्योरी था, ठीक है। उसके बेस पे उसने निकाला कि एटम जो है वो क्या है, गोला है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूट्रल है, अपने आप में क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, ये जो सेटअप है ये कौन है, ये है जे थॉमसन साहब। इन्होंने ये सेटअप बनाया था।
एक तरफ लगाया हाई वोल्टेज का नेगेटिव और एक तरफ लगाया हाई वोल्टेज का पॉजिटिव। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हुआ, इधर निकल गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया तो कोई नेगेटिव चीज ही गया होगा, समझे। इधर मान लेते क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इधर कौन है, नेगेटिव प्लेट। अगर कोई चीज नेगेटिव प्लेट से निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब इधर से निकल के इधर गया तो उन्होंने आइडिया लगाया कि कोई नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इधर से इधर कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसका नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन के बारे में इसको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने ये मॉडल दिया, पोस्टुलेट किया कि ये जो पूरा एटम जो गोलाकार है उसमें क्या है, गूदा जो भरा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज का है, और बीच में बीज की तरह, समझे, सीड्स की तरह कौन है, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि उसको पता चल गया कि एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो पार्टिकल है तो उसका अलग से शेप होगा, उसको अलग से शेप में दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो बाकी को पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, बाकी को क्या, क्योंकि इसको पूरा को न्यूट्रल रखना था। एटम खुद में कोई चार्ज नहीं होता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज हम उसमें इलेक्ट्रॉन का डालेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज भी डालना पड़ेगा, समझे, इसलिए न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसके बाद आया रदरफोर्ड, ठीक है, ये उसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप है एक्चुअल, ये हम लोग फिगर बनाते हैं। रदरफोर्ड ने सोचा जब एटम क्या है, गोला है, बड़ा बड़ा गोला है, मतलब छोटा ही गोला है ना, तो छोटा छोटा गोला है, उससे जो बना है, कौन बना है, गोल्ड बना है। तो गोल्ड का जो फॉयल होगा वो किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, दीवार की तरह, समझे, किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, दीवार की तरह। अगर ईटा इस तरह से जोड़ देंगे, अब इसके बीच अगर हम यहाँ से एक छोटा सा गेंद फेंकेंगे, ये दीवार के उस पर जाएगा, नहीं जाएगा। ईट से हम दीवार जोड़ दिया, अब इसके ऊपर गेंद फेंकेंगे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि एटम क्या है, एक गोला है। तो रदरफोर्ड यही चीज़ को टेस्ट करने के लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया। ये है क्या, डिफ्लेक्टर, ठीक है, और ये है डिटेक्टर। ये क्या कर रहा है, यहाँ से बहुत सारा अल्फा पार्टिकल भेज रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या भेज रहा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2, जिसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन रहता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ये हम लोग को बाद में पता चला है, लेकिन शुरू में सिर्फ अल्फा पार्टिकल पता था, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कोई, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, गैस है, कौन है, हीलियम है, ठीक है। उन्होंने एक गन लिया, गन से बहुत सारा पार्टिकल फायर किया, सीधा सीधा फायर किया, समझे, इससे सीधा फायर किया। और यहाँ पे क्या लगा हुआ, गोल्ड का फॉयल। गोल्ड का फॉयल मतलब सोने का पतली परत, फॉयल क्या होता है, बहुत पतला परत होता है, ठीक है, सोने का परत लगाया। उसका एजम्पशन था कि ये जो पार्टिकल हम फेंक रहे हैं ये यहाँ से टकरा कर इधर आना चाहिए, समझे, किधर आना चाहिए, इधर, उल्टा। क्यों उल्टा आना चाहिए, क्योंकि एजम्पशन क्या है कि ये जो एटम्स होता है वो क्या होता है, एटम्स जो होता है वो क्या होता है, तुम बीच में बातें कर रही हो ना, फिर बोलोगे सर क्या आप बता रहे हैं, समझे, पंखा बंद कर दें, हाँ शांत हो, तुम बाहर भागो वहाँ से, ठीक है। अपना प्रॉब्लम को सबका प्रॉब्लम मत बनाओ, तुमको प्रॉब्लम है वहाँ से उठ के दूसरी जगह चले जाओ। चलिए यहाँ आ जाओ। अब देखो, रदरफोर्ड से पहले क्या कॉन्सेप्ट आया कि एटम क्या है, गोला है। उसके बाद जे जे थॉमसन ने बताया उस गोले में बीज की तरह कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल लगा दिया, इससे बहुत सारा अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज, समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज वाला को हम भेज रहे हैं, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। जैसे इससे भेजे हैं, ठीक है, तो उसने देखा इसको तो ज़्यादातर को इधर वापस आ जाना था, देखा कि सारा का सारा 99% से ज़्यादा जो पार्टिकल है वो क्या हो गया, इस फॉइल को पार कर गया। क्या हुआ, जो भी फेंक रहे हैं वो इस पार आ जा रहा है, समझे, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जा रहा है, पार हो जा रहा है, समझ में आई बात। जितने भी पॉजिटिव चार्ज हम लोग इधर से थ्रो किए हैं वो क्या हो गया, सारा का सारा उस पार चला गया। तो ये बोला ये क्या हुआ, एटम को तो हमने माना है ये कि क्या है, सॉलिड है, पूरा गोला है, इससे तो पार नहीं होना चाहिए था, समझे, इससे क्या नहीं होना चाहिए था, पार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसको हमने सॉलिड माना था, दीवार बना हुआ है तो जैसे गेंद फेंकेंगे तो पार नहीं होगा। तो उसको तब आइडिया आया कि नहीं, एटम में जो कॉन्सेप्ट है
वो क्या है, जो मास है उसका ज्यादा, तो जो मास है वो क्या है, बीच में है, ठीक है, और बाकी पूरा एटम क्या है, खाली है। समझ में आई बात? उससे उसका कॉन्सेप्ट में क्या आया कि जितना भी एटम भार रखता है, मास रखता है, जितना भी अपना वजन रखता है, वो पूरा किस में रखता है, बीच में, थोड़े से जगह में रखता है, समझे? और बाकी जगह उसका पूरा क्या है, खाली है। बाकी पूरा जगह क्या है, खाली है। इसलिए जब अल्फा पार्टिकल आया था इससे, तो ये पूरे खाली जगह से होते हुए चला गया, समझे? ये खाली जगह से होते हुए चला गया। जब अल्फा पार्टिकल आया था खाली जगह से होते हुए चला गया। समझ में आई बात? रदरफोर्ड क्या निकाला निष्कर्ष? जब गोल्ड फॉइल से, मतलब कि वो सोने का परत से सारा पार्टिकल उस पार चला गया, इससे निष्कर्ष निकाला कि ये जो गोल्ड फॉइल हमको दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, दीवार की तरह दिख रहा है, ये असल में दीवार नहीं है, ये पूरा क्या है, खाली है। ये जो हम लोग को दीवार दिख रहा है कि दीवार बना हुआ है, भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा जगह क्या है, खाली है। 99% जगह क्या है, खाली है। 99% जगह क्या है, ये खाली है। दिख रहा है हम लोग को सॉलिड, क्यों? क्योंकि हम लोग उस लेवल में नहीं देख पा रहे हैं। किस लेवल में? जिस लेवल में ये खालीपन है। समझ में आई बात? इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। तो इससे इसको निष्कर्ष निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, जिस तरह कौन बताया था हम लोग को, थॉमसन ने बताया था, या उससे पहले डाल्टन्स ने बताया था कि ये क्या है, स्फीयर की तरह है, ठीक है। वो बोला कि नहीं, इस तरह का बात नहीं है। बात हो गया क्या कि ये अगर एटम है तो पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा है, और ये पूरा जगह क्या है, खाली है। ये पूरा जगह क्या है, खाली। ये कौन निकाला निष्कर्ष? रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब जब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज बीच में है, तो बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये भी तो सवाल उठता है ना। पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में है तो बाहर क्या है और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तब उसने कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझे? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। अब देखो, ये एग्जाम्पल दिया है कि ये कितना खाली है। तुम मान लो कि एक फुटबॉल का स्टेडियम है, समझ लो गांधी मैदान है, ठीक है। गांधी मैदान में एक बालू रखा हुआ है, वो बालू हो गया प्रोटॉन जो बीच में जगह है, और पूरा एटम का ये पूरा बाकी जगह खाली है। समझ में आई बात? गांधी मैदान में यानी कि तुम 5 किलोमीटर दूर तक एक रेडियस खींचोगे, समझे? क्या खींचोगे? ये 5 किलोमीटर का रेडियस खींचोगे। समझ में आई बात? 5 किलोमीटर का इलाका खींचोगे। 5 किलोमीटर समझ रहे हो, कहाँ से कहाँ? यहाँ से तैयबपुर तक लेकर एक सर्कल बनाओगे, समझे? 5 किलोमीटर दूर दूर तक। तब तुम्हारा यहाँ पे जो जगह बचेगा 1 मीटर का, वो होगा क्या, प्रोटॉन का। पूरा जितना मास रहता है एटम का, जितना भी वजन रहता है, यहाँ पे 1 मीटर जगह में जमा है, बाकी पूरा जगह क्या है, खाली है। इसलिए बोलता है ऑलमोस्ट जो जगह क्या है, खाली है। समझ में ये बात? ऑलमोस्ट जगह क्या है, खाली है। आप देखो कहाँ आ गया, उसका कॉन्सेप्ट आया कौन सा, ये वाला प्लानिटरी मोशन। कौन आया, प्लानिटरी मॉडल, जिसके तहत क्या है कि जो मास है, पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो क्या है, बीच में है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और मास कहाँ है, बीच में है। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। अब इसके इसमें एक खराबी था। खराबी क्या था? इसके इसमें एक कमी था। वो कमी क्या था? ठीक है, ये मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, बीच में है, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ से घूम रहा है। किसके चारों तरफ? उसी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ। इसमें कमी क्या था? इस कमी को ढूंढा किसने? बोर्स का मॉडल, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो बोला अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, ये किसका कहना था, रदरफोर्ड का कहना था। तो बोर्स का कहना है कि अगर ये घूम रहा है तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस करेगा तो घूमते 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 आके क्या हो जाना चाहिए, इसको इस पॉजिटिव चार्ज से मिल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? देखो, कोई चीज घूम रहा है, उस दौड़ेगा भागेगा कब, जब उसके पास एनर्जी रहेगा। जब एनर्जी कम होते जाएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, सेटल होते जाएगा। आदमी आके क्या होगा, बैठ जाएगा। जब एनर्जी ज़्यादा रहेगा तब क्या करेगा, दौड़ेगा भागेगा। जब एनर्जी कम होगा तब क्या होगा, बैठ जाएगा। वही बात इसमें कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी था तब तो घूम रहा होगा, फिर धीरे धीरे घूमते घूमते क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी खत्म होते जाना चाहिए और
बीच में न्यूक्लियस में आके मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण देगा फिर, ठीक है, इसका कारण देगा कौन? बोर्स का मॉडल। बोर्स का नाम सुने हो तुम लोग? बोर, बोर का नाम सुने हो? बोर्स मॉडल देगा, वो बताएगा कि इसमें क्या होता है, एटम में एनर्जी का लेवल होता है अलग अलग। एटम में क्या होता है? लेवल होता है। क्या होता है? जैसे कि पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इससे इतना दूरी पर एनर्जी का एक लेवल हुआ, इससे इतना दूरी पर एनर्जी का दूसरा लेवल हुआ, इससे इतना दूरी पर एनर्जी का तीसरा लेवल हुआ। ये लेवल 1 हुआ, ये लेवल 2 हुआ, ये लेवल 3 हुआ। हर किसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा अलग अलग लेवल में। जैसे कि पहला लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। दूसरा लेवल में 8, तीसरा लेवल में 18। ये किसने दिया? बोर्स ने दिया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? सजावट होगा, ठीक है। उसके आगे भी और कॉन्सेप्ट आया क्लाउड वाला, जिसको कहते हैं ऑर्बिटल। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्बिटल यहाँ तक तो क्या हुआ? ठीक है, मेथड सब ठीक है। यहाँ तक जो अभी तक ऑर्बिट सब जो बन रहा था, ऑर्बिट सब कैसा बन रहा है? पूरा सर्कुलर सर्कुलर। किस तरह बन रहा है? सर्कुलर सर्कुलर। ये ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा तुम कह रहे हो कि एटम इस तरह सीधा सीधा चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। एटम किस तरह चल रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ एटम इस तरह से तेरा मेरा वेव में चल रहा है, समझे? किस में चल रहा है? वेव में चल रहा है। वेव मतलब तेरा मेरा पास में चल रहा है, समझे? ब्रॉगली ने कहा किस में चल रहा है? तरंग में, तरंग की तरह। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तरंग की तरह, समझे? एटम के साथ पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो एटम घूम रहा है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तरंग की तरह, समझे? इसके अलावा और एक आया कॉन्सेप्ट अनसर्टेनिटी का, कि तुम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब जैसे इस तरह का रहेगा तो इसके हिसाब से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अभी इनके हिसाब से नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इसके बेस पे लास्ट में जो 1927 में कॉन्सेप्ट आया, इसको कहते हैं क्वांटम एटॉमिक मॉडल, जिसको हम लोग को पढ़ना है, समझे? क्वांटम एटॉमिक मॉडल को पढ़ना है। ये सब सिर्फ जो यहाँ तक होगा, कहाँ तक? यहाँ तक जो होगा ये सब सिर्फ इंट्रोडक्शन के 1-2 पेज में खत्म हो जाएगा, समझ में आई बात? यहाँ से हम लोग को पढ़ना है डिटेल में नया चीज। माइंडसेट हम लोग इजीली पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कहानी बता रहे हैं, तुम लोग बहुत सा कहानी पता नहीं है, इसलिए तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या कहानी बता रहे सर, ठीक है। जिसमें क्या होगा, अलग अलग घर बनेगा एटम्स का, अलग अलग एनर्जी लेवल पे, अलग अलग घर में कहीं 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कहीं 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा कहानी खत्म होने के बाद 1932 में चैडविक नाम का आदमी ने क्या खोजा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज के अलावा भी एक पार्टिकल रहता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। कितने तरह का पार्टिकल है एटम में? पूरा 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। और प्रोटॉन में कितना चार्ज है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये नेगेटिव दिए थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हुआ। उसी तरह ई पॉजिटिव देंगे तो 1 पॉजिटिव चार्ज हुआ, समझ में आई बात? तो प्रोटॉन में इतना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, ठीक है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास से कितना गुना ज़्यादा है? लगभग 2000, 1800 गुना ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का जितना मास है, प्रोटॉन का मास उससे कितना गुना ज़्यादा है? 1800 गुना, यानी कि 2000 के लगभग, ठीक है। और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का दोनों का मास क्या है? बराबर है। न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का दोनों का मास क्या है? बराबर है, ठीक है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल, ये सबको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक क्यों कहते हैं? एटम के अंदर है, ठीक है, एटम के अंदर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। ये क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। एटम में कितने पार्टिकल होंगे? 3 पार्टिकल। तीनों का जो खोज होगा, डिस्कवरी होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले खोज होगा, उसके बाद प्रोटॉन का खोज होगा, उसके बाद एटॉमिक पूरा कहानी खत्म होने के बाद किसका खोज होगा? न्यूट्रॉन का खोज होगा। पढ़ेंगे लेकिन पहले ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कितना पार्टिकल होगा? 3 पार्टिकल। इसमें से पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। और न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, समझ में बात?
अब इलेक्ट्रॉन का मास, इसका मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो क्या होता है 1 U लिखते हैं जिसको, ठीक है, एटॉमिक यूनिट 1 AMU, यही लिखते थे ना। प्रोटॉन का मास क्या है 1 AMU। न्यूट्रॉन का मास कितना होगा 1 AMU। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, कितना हो जाएगा, इसी के 1/1800 के आसपास होगा, ठीक है, किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है, 1/1800 के आसपास होगा, समझे। तो 3 चीज है उसमें, क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, लोकेटेड मतलब कहाँ पे रहता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में, जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेट है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक, क्या कहते हैं, केंद्रक, यानी केंद्र में, केंद्रक, ठीक है। और हैव ए रिलेटिव वेट ऑफ 1, रिलेटिव वेट कितना है इसका 1, ठीक है, जिसको 1 AMU कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज कौन है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, कुछ नहीं है, नो चार्ज। लोकेटेड कहाँ है, कहाँ पे रहता है, वो भी न्यूक्लियस में ही रहता है, जहाँ पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में ही रहता है, ठीक है। नोन टू हैव रिलेटिव वेट, कितना रिलेटिव वेट है इसका, इसका भी 1 AMU वेट होता है, ठीक है, रिलेटिव वेट 1, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज है कोई, है कि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कहाँ पे रहता है, सेल पे रहता है, सेल में रहता है। सेल वाला कॉन्सेप्ट से पढ़े हो, MNOP सेल पढ़े थे क्लास 9-10 में, नहीं पढ़े हो, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसके बाहर एक सेल बना हुआ रहता है, इसका गोल गोल, जिसमें कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिसमें कौन रहता है, जिसमें कौन रहता है, इनमें कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, समझ में आई बात। परमाणु ही की पढ़ा रहे हैं, समझे। इनको क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, जिनमें कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। सेल्स का हिंदी क्या है, कक्षक, ठीक है, या कक्षा, ठीक है। कक्षा में कौन रहता है, कौन रहता है कक्षा में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिलेटिवली वेट कितना है 0। इसका जो मास को हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं कि इसका कोई मास नहीं है, मास तो है बहुत कम है, 10⁻31, 10⁻31 के लेवल पे है, ठीक है, 9 पॉइंट कुछ 1 है, 31 यानी 30 मान लो, यानी कि 1 ग्राम को नहीं 1 kg को कितना भाग करोगे, 1 पे 30 जीरो भाग में बांटोगे, तब जो एक भाग होगा वो किसका मास होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा, समझ में आई बात। और 20 भाग करोगे, उसमें से एक भाग, 20 भाग करोगे नहीं 27, उसमें से एक भाग क्या होगा, प्रोटॉन का मास होगा, ठीक है। अब यहाँ जाओ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सिस्टम है, ऑर्बिटल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब अभी तुम लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग को ये चीज़ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। ये देखो सेल इस तरह से होता है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है ये, और न्यूट्रॉन्स है। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, दूसरा में कितना रहेगा 8, तीसरा में 18, ये तो पढ़े हुए हो गए, चौथा में 32, उसके बाद 32, 18 और 8 क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग 100 कितना तक पढ़ते हैं, 18 तक पढ़ते हैं, 118 तक पढ़ते हैं, इसलिए इस तरह किए। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, और भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसमें ये इसका नाम देता है KLMNOPQ, ठीक है। इसमें S ऑर्बिटल है, ये उसका और घर है, ये मान लीजिए इसका कक्षा बना हुआ है, इसमें और घर बना हुआ है, समझे। इसमें एक ही घर बना हुआ है, इसमें क्या है 2 घर बना हुआ है, जिसमें एक में क्या है 1 घर है, एक में 3 घर है। इसमें कितना घर बना हुआ है, 3 तरह का बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसमें कितना बना हुआ है 4 4 4, ठीक है। आगे और भी बनेगा, लेकिन उतना है, हम लोग क्या नहीं है, पार्टिकल्स है। अब छोटा छोटा क्वेश्चन सबका आंसर कर लो तुम लोग, छोटा छोटा क्वेश्चन सबका आंसर कर लो, जो भी बातें बताए, ठीक है। पहला देखो क्या है, विच सब एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको कहते हैं, किसको कौन कौन है सब एटॉमिक पार्टिकल में, सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन इज इंडिकेटेड बिलो, मतलब कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल इंडिकेट किया हुआ है बताओ तो, कौन है, किस पे इंडिकेशन है, कौन सा पार्टिकल है ये, प्रोटॉन, ठीक है, पहले इसको पहचान लिया प्रोटॉन है। नेक्स्ट देखो, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इंडिकेटेड बिलो, ये कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इंडिकेटेड बिलो, कौन सा पार्टिकल है ये, न्यूट्रॉन, क्योंकि ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। उसके बाद विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन होता है, हैव नो चार्ज, ठीक है, चार्ज तो इसमें पॉजिटिव 1 है, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 0 चार्ज है, तो इसका होगा आंसर न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन, याद रखना। विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल रिलेटिव वेट, नेग्लिजिबल मतलब 0 मान लो, लगभग लगभग 0, किसका वेट 0 है, लगभग इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैव ए रिलेटिव वेट ऑफ 1, किसका, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ए पार्टिकल, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज लोकेटेड इन सेल्स, सेल्स में कौन रहता है, कक्षा में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हो गया आज का क्लास, तुम लोग का बस क्या था, इंट्रोडक्शन था एटम्स में, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से खोज हुआ, कैसे खोज किया, छोटा छोटा बात सब ध्यान दोगे, ठीक है। घर जाओगी क्यों, तुम तो अभी आई, अभी एक क्लास करके, तुम लोग को भी स्कूल जाना है, बाकी सब बच्चा भी नहीं आया क्यों,